फ्रेंड्स, मैं अंकुश गुप्ता बेटा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेटा लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे होती है, क्या होती है। ठीक है, मतलब टॉपिक के बारे में पढ़ा था भाई। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया था, फाइनेंसिंग डिसीजन लिया था, डिविडेंड डिसीजन लिया था। अभी इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे हम। ये सेकंड पार्ट है आपके सामने। हमने फाइनेंशियल जो प्लानिंग था, सॉरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, वो हमने पढ़ लिया था। हमारे पास 3 टॉपिक थे। एक तो था बेटा, पहला टॉपिक था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, सेकंड था फाइनेंशियल डिसीजन का, थर्ड टॉपिक है बेटा फाइनेंशियल प्लानिंग का। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ चुके फर्स्ट पार्ट में। अभी फाइनेंशियल डिसीजन पढ़ेंगे हम। फाइनेंशियल डिसीजन हम पढ़ने वाले हैं अब कि फाइनेंशियल डिसीजन होता क्या है। बेटा फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब ही क्या होता है कि भाई फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन लेना कि भाई कितना पैसा हमारे पास कहाँ से आएगा। ठीक है, पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा, मतलब हमारे पास कितना पैसा, उसको यूटिलाइज कैसे करना है। ठीक है, और किस किस से अगर हमारे पास पैसा है तो किस किस से हमें लेना है। तो हमने फाइनेंशियल डिसीजन में हम 3 तरह के डिसीजन लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। हम 3 तरह के डिसीजन लेते हैं किसमें, फाइनेंशियल डिसीजन में। हमारे पास जो पैसा है उसको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट में उसको यूज़ किया जाएगा। फाइनेंस मतलब पैसों को किस तरीके से यूज़ किया जाएगा, कितना कहाँ से लिया जाएगा, किसको इतना उधार दिया जाएगा। और डिविडेंड में अपने शेयर होल्डर्स को कितना डिसीजन मतलब डिविडेंड दिया जाएगा। तो उस चीज़ से रिलेटेड हम डिसीजंस लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नंबर 1 आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम देखो यहाँ पर फाइनेंशियल डिसीजन में हम 3 तरह के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। जो ये तीनों हैं, 3 तरह के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं किसमें, फाइनेंशियल डिसीजन में हम 3 तरह के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे। एक है इन्वेस्टमेंट, एक है फाइनेंसिंग और एक है डिविडेंड। ठीक है, अब इतना होने के बाद सबसे पहला हम जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेंगे कि अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। इसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला बेटा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और एक होता है बेटा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है और एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। तो अब इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है। तो सबसे पहले आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बेटा इसमें हम ये देखते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम फिक्स एसेट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि एक लंबे समय के लिए हमने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया किसमें, फिक्स्ड एसेट्स में, लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड, फर्नीचर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम लंबे समय के लिए अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए डिसीजन लेते हैं कि अपना पैसा लंबे समय तक के लिए लॉन्ग टर्म एसेट्स में, यानी कि लॉन्ग टर्म एसेट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट किया जाए ताकि हमें जितना से ज़्यादा प्रॉफिट हो। देखो हम ये देखते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म में हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा तो हम लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, शॉर्ट टर्म में अगर ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा तो हम शॉर्ट टर्म में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो हम ये सोचते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म में फिक्स एसेट्स, यानी कि लॉन्ग टर्म एसेट्स में अगर पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाए तो हमारी कॉस्ट कम से कम आए और प्रॉफिट हमें ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो हम ये देख के चलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कि पैसा अपना कौन सी एसेट्स में, कौन सी फिक्स एसेट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट किया जाए जिससे कि हमारा बिजनेस भी लंबे समय तक चलता रहे और हमें कम से कम कॉस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में। चलिए अभी जो सेकंड आता है बेटा वो आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे वो शॉर्ट टर्म के लिए लेंगे। जैसे लॉन्ग टर्म में लिया था ऐसे ही शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में बेटा फिक्स एसेट्स को लेकर चलते हैं, यहाँ पर हम करंट एसेट्स को लेकर चलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। ठीक है, शॉर्ट टर्म एसेट्स में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं लाइक कैश, स्टॉक, डेप्टर। ठीक है, तो ये क्या है, करंट एसेट्स जो हम शॉर्ट टर्म के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं। हम यहाँ पर डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पर ये बात आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। वही सेम बेटा सेम लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन और शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन सेम है, बट अपोजिट लिख देना इसमें। जो चीज़ आपने लॉन्ग टर्म में पढ़ी थी
वही चीज़ हम शॉर्ट टर्म में उसको अपोजिट में दिखा देंगे। तो ये बेटा आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अभी इसके पढ़ते फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बेटा कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते समय कुछ फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ठीक है, अफेक्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते समय कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो अफेक्ट करते हैं डिसीजन लेते समय। क्या क्या है? नंबर 1, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। हम इसमें ये देखते हैं कि कोई भी हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो किससे रिलेटेड होना चाहिए? लॉन्ग टर्म एसेट्स से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है, इस कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट में क्या देखते हैं बेटा? कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो, कैश का आना और कैश का जाना। ये बात ध्यान समझ लेना, मैं क्या समझाने चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर कैश फ्लो हम ये देखते हैं कि जितना ज़्यादा हमारे पास कैश इनफ्लो होगा, यानी कि कैश इनफ्लो जितना ज़्यादा होगा हम उतने ही अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं लॉन्ग टर्म से रिलेटेड। ये सबसे पहले मैं आपको लॉन्ग टर्म के वो पढ़ा रहा हूँ फैक्टर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के फैक्टर्स पढ़ा रहा हूँ। ये 3 फैक्टर्स है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के। सबसे पहला क्या आता है? कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। सबसे पहले ये देखता है हर बिजनेस की उसकी कैश के फ्लो की जो स्टेटमेंट है, कैश का फ्लो है वो कैसा है। अगर कैश इनफ्लो ज़्यादा है तो वो उतने ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर कैश हमारे पास आ नहीं रहा, जा रहा है, यानी कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो वहाँ पर बेटा हम डिसीजन अच्छे नहीं ले सकते। तो यहाँ पर ये होता है कि अगर कोई बिजनेस अगर लॉन्ग टर्म एसेट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है, तो बेटा उसका कैश का इनफ्लो होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कैश जितना ज़्यादा आएगा उतना ही हम अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। तो बेटा सेकंड अब आता है द रेट ऑफ रिटर्न। जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हर बिजनेस क्या चाहता है कि उसको रिटर्न में अच्छा इंटरेस्ट मिलना चाहिए। बेटा जिस बिजनेस को जहाँ पर ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिलेगा रिटर्न में, वो पैसा अपना वहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो रेट ऑफ रिटर्न में क्या होता है कि जितना रिटर्न हमें मिलेगा, जितना इंटरेस्ट हमें ज़्यादा मिलेगा, उतने बिजनेस को प्रॉफिट होगा, फिर वो और पैसा इन्वेस्ट करेगी। तो कहता है जितना रेट ऑफ रिटर्न कंपनी को ज़्यादा मिलेगा, बिजनेस को ज़्यादा मिलेगा, उतने ही वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकेगी। ये बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा लास्ट थर्ड आता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व में बेटा हम 3 चीज़ देखते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न और कैश का फ्लो। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व में हम 3 तरह की चीज़ देखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होना चाहिए, हाई होगा तो हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा। रिटर्न की परसेंटेज भी हाई होनी चाहिए कि भाई हमें कितना रिटर्न मिलेगा, ये भी हाई होनी चाहिए। और कैश का इनफ्लो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जितना कैश आएगा, कैश इनफ्लो जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हम डिसीज़न ले पाएंगे अच्छे से। तो कहने का मतलब बेटा यहाँ पे क्या है कि 3 चीज़ इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व में हम 3 चीज़ देखेंगे यहाँ पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा होना चाहिए एक इन्वेस्टर के लिए। एक इन्वेस्टर क्या चाहेगा, उसको इंटरेस्ट हाई मिले, रेट ऑफ रिटर्न अच्छा मिले और कैश का इनफ्लो ज़्यादा होगा, तभी तो वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाएगा और तभी तो वो डिसीजंस कुछ अच्छे से ले पाएगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही डिसीजन ले सकता है। तो ये बेटा 3 थे स्टेप इसके इन्वेस्टमेंट डिसीजन के फैक्टर थे। अब चलिए मैं बताने जा रहा हूँ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसकी डेफिनेशन भी बता चुका मैं आपको कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है। तो बेटा इसके अंदर क्या होता है कि कीपिंग सफिशिएंट अमाउंट द वर्किंग कैपिटल। आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास सफिशिएंट अमाउंट होनी चाहिए पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाएगा डिसीजन, यानी कि शॉर्ट टर्म एसेट्स के लिए लिया जाएगा लाइक कैश, डेब्टर, स्टॉक। तो कहने का मतलब क्या है, आपके पास वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है बेटा, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी।
तो यहाँ पर बेटा हमारे पास वर्किंग कैपिटल का एक सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल यानी कि आपके पास करंट एसेट्स है, उसमें से अगर करंट लायबिलिटी माइनस भी कर दो तब भी आपके पास अमाउंट बचना चाहिए, ताकि आप शॉर्ट टर्म के लिए अपना डिसीजन ले सको पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये बेटा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं नेक्स्ट कंटेंट कराऊंगा, नेक्स्ट पार्ट कराऊंगा। अभी हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, अब 2 और बचे हैं, वो और करना है हमें, ठीक है। फिर हमारा फाइनेंशियल डिसीजन भी कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट बचेगा फाइनेंशियल प्लानिंग, वो उससे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बेटा इसको फिर नोटबुक में लिख लेना और अपने उसको पढ़ लेना, समझ लेना ध्यान से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।